अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ नमकीन गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये ईद स्पेशल रेसिपी है ख़ास तौर पे। इसको बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने घी यूज़ किया। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लिया। हाफ़ kg मैंने यहाँ पे बीफ लिया। आप अगर चाहें तो आप मटन भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने दही लिया और 1 कप ही मैंने यखनी लिया, जो मैंने गोश्त को बॉईल किया था, जो उसका पानी बच गया था वो लिया। उसके बाद मैं आपको मसालों में बता देती हूँ। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप सिंपली काली मिर्च की क्वांटिटी डबल कर दें। उसके बाद मैंने ऑयल को गरम किया और उसमें अदरक डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया। जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई होने लग जाए तो उसके बाद मैंने उसके अंदर लहसुन डाल दिया। मेरा यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में है लहसुन, तो इतना ज़्यादा फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस मैंने बिल्कुल लाइट सा इसे फ्राई किया। उसके बाद जो मैंने गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। उसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं फ़्राई करूँगी लहसुन और अदरक में, ताकि जो गोश्त की थोड़ी बहुत स्मेल होती भी है तो वो भी ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक की वजह से। 5 से 7 मिनट मैं इससे अच्छी तरह फ्राई करूँगी। और ये फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा हाई है और ना ही बहुत ज़्यादा लो है। उसके बाद जो मैंने दही को अच्छी तरह फेंट के रख लिया था वो दही डाल दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि अच्छी तरह इसका जायका आ जाए। उसके बाद जब मैं दही डालूँगी, उसको मिक्स करने के बाद मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी जितने भी मैंने आपको दिखाए थे, और इसको अच्छी तरह मैं पकाऊँगी ताकि इसका जो भी पानी वगैरह जो भी है वो थोड़ा ड्राई भी हो जाए और इसका एक अच्छा सा टेक्सचर भी तैयार हो जाए। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं दही जो मैंने डाली थी वो अच्छी तरह पक गई थी। उसके बाद अभी मैंने जो यखनी रखी हुई थी वो डाली है और उसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी और 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तैयार है। और इसमें अब मैं सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी। और सब्ज़ मिर्च जब मैंने डाली तो एक एक बीच में मैंने कट लगा दिया ताकि इसका अच्छी तरह जायका आ जाए। और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसे गार्निश कर चुकी हूँ और बिल्कुल तैयार था ये। और ये देखें, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी, आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। कोई मेहमान आए तो इजीली तब आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड